अस्सलाम वालेकुम। जियोग्राफी सीरीज में हम यूरोप को डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारा दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हमने ये देखना है कि ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड और यूनाइटेड किंगडम में क्या फ़र्क है। इसके अलावा जर्मनी और उसके इर्द गिर्द नेबरिंग कंट्रीज के नाम, उनके कैपिटल्स और आइबेरियन पेनिनसुला को हमने डिस्कस करना है। अगर प्रीवियस लेक्चर की बात की जाए तो उसमें हमने नॉर्दर्न यूरोप में मौजूद नॉर्डिक कंट्रीज को डिस्कस किया था। और इन नॉर्डिक कंट्रीज में हमारे पास फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इधर एक आइसलैंड मौजूद है और डेनमार्क की एक टेरिटरी है ग्रीनलैंड। तो इन सारों को हमने डिस्कस किया था। और इनके अगर हम कैपिटल्स को जल्दी से रिवाइज कर लें तो हमारे पास नॉर्वे ओस्लो, स्वीडन स्टॉकहोम, फिनलैंड हेलसिंकी और डेनमार्क कोपेनहेगन। इसी तरह से फॉरोए एक आइलैंड है जो कि डेनमार्क का है। फिर जेनमैन और सवेलबॉर्ड, ये दो आइलैंड जो हैं वो नॉर्वे के हैं। और इसके अलावा डेनमार्क का एक और भी ये एक पॉलिटिकल टेरिटरी है जिसे हम ग्रीनलैंड कहते हैं। और इन सारे कंट्रीज को, यहाँ पर आइसलैंड भी मौजूद है, आइसलैंड जो है ये भी नॉर्डिक कंट्रीज में आता है। तो ये सारे के सारे हमारे पास नॉर्डिक कंट्रीज कहलाते हैं। अगर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की बात की जाए तो उसमें सिर्फ 3 आते हैं और वो है डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन, ये 3 है। अब हम फर्दर नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ बढ़ते हैं और अपने आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन और इसके अलावा जो है यूनाइटेड किंगडम, इनमें क्या फ़र्क है। तो क्विकली हम इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे और उसका बैकग्राउंड देखेंगे। जी, तो ये डार्क इरा की बात है यूरोप में 1536, जब वेल्स और इंग्लैंड आपस में अलग अलग एक टेरिटरीज थी। तो इन्होंने 1536 में एक मुआहिदा किया और उस मुआहिदे के तहत ये आपस में इकट्ठे हो गए और इस तरह से ये एक ओवरऑल जो है वो ये जो टेरिटरी है वो इंग्लैंड कहलाने लगी। इसके बाद धीरे धीरे जब ये कंट्रीज और मजबूत होते चले गए, इनमें जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आए तो फिर ये जो है 1707 में इन्होंने यहाँ पर स्कॉटलैंड को अपने साथ मिला लिया और एक कानून के तहत एक ही मोनार्की के अंडर जो चलने लगे। तो 1707 में जब स्कॉटलैंड इनके साथ मिला तो फिर इसको हम बोलने लगे ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। फिर इसी के चलते जब ये और मजबूत हो गए तो यहाँ पर मौजूद ये जो इनके पास आयरलैंड का एक पूरा जजीरा था, तो ये भी इनके साथ शामिल हो गया और इस तरह से इसके शामिल होने से इसका नाम पड़ा यूनाइटेड किंगडम। अब मैं अपनी बात को जल्दी से रिवाइज करूंगा। 1536 में वेल्स और इंग्लैंड आपस में इकट्ठे हुए, फिर 1707 में स्कॉटलैंड इनके साथ आ गया और फिर 1801 में आयरलैंड इनके साथ आ गया। तो इस तरह से पहले जो कि इंग्लैंड था, फिर बाद में ये ग्रेट ब्रिटेन बन गया और जब ये इसके साथ आयरलैंड शामिल हुआ तो ये यूनाइटेड किंगडम बन गया। आपने इसको देख लेना है। अब इनके हम कैपिटल्स को देखेंगे क्विकली। तो इंग्लैंड का कैपिटल हमारे पास लंदन है और इसी तरह से वेल्स, वेल्स का कार्डिफ है, स्कॉटलैंड का एडिनबर्ग है और हमारे पास जो नॉर्दर्न आयरलैंड है इसका बेलफास्ट है और साउदर्न का डबलिन है। अब साउदर्न आयरलैंड एक अलग से देश है। एक्चुअली हिस्ट्री में अगर जाएं तो मैंने आपको बताया कि ये जो सारे का सारा आयरलैंड है 1801 में इनके साथ शामिल हो गया था और ये बना था यूनाइटेड किंगडम। फिर यूं हुआ कि यहाँ पर ये जो आयरलैंड के लोग हैं इन्होंने यूके से अलहदगी की और 1921 में एक वोटिंग हुई और उस वोटिंग के नतीजे में इसमें ये जो हमारे पास नॉर्दर्न आयरलैंड था, नॉर्दर्न आयरलैंड ने वोटिंग के नतीजे में चूज किया कि हम यूके के साथ रहेंगे और जो साउदर्न आयरलैंड था ये वाला जो रीजन है इसने डिसाइड किया कि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर रहेंगे। तो 1921 में इन्होंने डोमिनियन स्टेटस लिया, डोमिनियन डोमिनियन स्टेटस लिया और फिर 1922 में प्रॉपर इन्होंने अपना एक कानून बनाया, रिपब्लिक बने और एक अलग से इन्होंने अपना एक कंट्री डेवलप किया। तो यहाँ पर जो है इनकी ये हिस्ट्री थी। अभी अगर देखा जाए तो नॉर्दर्न आयरलैंड इस यूके का हिस्सा है और ये जो साउदर्न आयरलैंड यहाँ पर मौजूद आपको दिख रहा है तो ये अलग से एक कंट्री है और इसका कैपिटल है डबलिन। तो नॉर्दर्न आयरलैंड का है बेलफास्ट। तो ये आपने यहाँ पर चीजें कवर कर ली कि इंग्लैंड, फिर ग्रेट ब्रिटेन और इसके बाद यूके। तो ये सारे का सारा कवर हो गया। अब हम इसकी प्रैक्टिस शीट की तरफ पढ़ेंगे और प्रैक्टिस शीट के बाद जो है हम फिर
जर्मनी वगैरह को डिस्कस करेंगे। बल्कि हम पहले जर्मनी को देख लेते हैं। ये हमारे पास जर्मनी है, इसका कैपिटल बर्लिन है। और बर्लिन वॉल आपने हिस्ट्री में पढ़ी होगी, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब जर्मनी को रशिया ने अनेक्स कर लिया था इधर से, और इधर से अलाइड पावर्स आ गई थी, तो दोनों ने जर्मनी पर कब्जा किया और बिलाखिर एक माहिदे के नतीजे में इन्होंने जर्मनी को आपस में बांटा और यहाँ पर बर्लिन में एक दीवार बनाई। और बर्लिन की ईस्ट वाली साइड पर रशिया ने कंट्रोल किया और वेस्ट वाली साइड पर हमारे पास जो अपना ये जो विनिंग पावर्स थी, जिसमें फ्रांस, यूके और अमेरिका वगैरह, तो इन्होंने इस तरह से इसको बांटा था। तो बहरहाल बर्लिन जो है, ये बर्लिन सिटी जो है वो जर्मनी का कैपिटल है। अभी फर्दर हम ये देखेंगे कि जर्मनी के साथ कौन कौन से कंट्रीज लगते हैं। ऊपर डेनमार्क है जो कि हम पढ़ चुके हैं, कोपेनहेगन। फिर इसके बाद ईस्ट वाली साइड पर पोलैंड है। पोलैंड का कैपिटल वारसा है। वारसा पैक्ट आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद रशिया ने एक अलायंस बनाया था नेटो के मुकाबले में, और उस अलायंस का जो एक समिट होता था वो वारसा में हुआ था, और वारसा जो है वो पोलैंड का कैपिटल है। इसके बाद आप देखेंगे चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक, इसका कैपिटल है पैराग। पैराग, आपने इससे पहले एक कंट्री पढ़ा है पैराग्वे, जो कि साउथ अमेरिका का एक कंट्री है, और उसमें वाई आता है, यहाँ पर ए आता है। तो ये कंट्री है पैराग्वे, जो कि कहाँ पर है जी, साउथ अमेरिका में है। और इसका कैपिटल असुनशन आपने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर्स में आप देख सकते हैं। असुनशन पैराग्वे कंट्री का नाम था। अब यहाँ पर यूरोप में चेक रिपब्लिक जो है, उसके कैपिटल सिटी जो है वो क्या है, पैराग है। पैराग, इसमें यूई आखिर में आता है, तो इसको मिक्सअप नहीं करना। हमारे यहाँ पर 3 कंट्रीज और उनके कैपिटल्स हो गए। पोलैंड हो गया, चेक रिपब्लिक हो गया, इसके बाद है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का कैपिटल है वियना। वियना, वियना जो है, आपने वियना को इसलिए पढ़ा था कि आप जब जीके के क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो वहां पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, उसका जो कैपिटल है वो कहां पर है, ऑस्ट्रिया के अंदर है। तो ये बहुत ही मशहूर है ऑस्ट्रिया। इसके बाद आपके पास है स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड का जो कैपिटल है वो है बर्न। अब स्विट्जरलैंड के बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिटीज हैं। स्विट्जरलैंड का आपने जनेवा पढ़ रखा है, जहां पर ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस के कैपिटल होते हैं। और स्विट्जरलैंड जो है, उस पर बहुत सारी ट्रीटीज होती रहती हैं, बहुत सारे समिट्स होते रहते हैं, डेवास वगैरह। तो वो आप इसको देख लेना, इसका कैपिटल जो है वो क्या है, बर्न है। देन आप पढ़ेंगे जी फ्रांस। फ्रांस जो है, ये भी जर्मनी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इसका कैपिटल पेरिस है। पेरिस ट्रीटी वगैरह भी आपने पढ़ रखी है। देन आपके पास है बेनिलैक्स कंट्रीज हैं, बेनिलैक्स। बेनिलैक्स, बेनिलक्स, आप एन को थोड़ा कैपिटल कर दें, बेनिलक्स। तो यहाँ पर आपके पास आपको बेल्जियम नजर आएगा, ये जो आपके पास ग्रीन कलर है। तो बेल्जियम जर्मनी के साथ लगता है, इसका कैपिटल है ब्रसल। बी से बेल्जियम, बी से ब्रसल। और फिर ऊपर नेदरलैंड है। नेदरलैंड का कैपिटल एम्स्टरडैम है, और ये भी जर्मनी के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। और आपने इसका जो कैपिटल है, यहाँ पर लैंड है, इधर डैम है, तो नेदरलैंड डैम, लैंड डैम, तो यहाँ से आपने इसको कवर कर लेना है, नेदरलैंड जो है वो जर्मनी के साथ। फिर इसके बाद लास्ट बनता है लग्जमबर्ग, इसका कैपिटल सिटी भी लग्जमबर्ग ही है, और ये जर्मनी के साथ लगता है। और वर्ल्ड वॉर 2 में आपको याद होगा कि जर्मनी ने डायरेक्ट फ्रांस के ऊपर अटैक नहीं किया था, बल्कि उसने पहले बेल्जियम को अनेक्स किया और फिर बेल्जियम से फ्रांस के अंदर उसने एनेक्सेशन की। तो यहां से आप इसको बेल्जियम या ब्रसल को याद रख सकते हैं। एक और ब्रसल के हवाले से भी बात है कि यहाँ पर नेटो का कैपिटल है, सॉरी हेडक्वार्टर है। तो नेटो का हेडक्वार्टर भी ब्रसल बेल्जियम के अंदर है। तो क्विकली हम इनको रिपीट करेंगे, या एक ऐसी स्लाइड ले लेते हैं यहाँ पर हम अपनी प्रैक्टिस कर लें। यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल जर्मनी को ले लूं जी, इसका कैपिटल बर्लिन है। ऊपर क्या पढ़ा है आपने, डेनमार्क। फिर आपने क्या पढ़ा था, पोलैंड, वारसा जिसका कैपिटल था। फिर नीचे हमारे पास था पोलैंड के बाद चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक पैराग्वे जिसका पैराग इसका कैपिटल था। फिर ऑस्ट्रिया पढ़ा है, वियना इसका कैपिटल है। नीचे आपने पढ़ा है स्विट्जरलैंड जिसका कैपिटल है बर्न, बर्न। एंड देन आपने पढ़ा था फ्रांस, ये स्विट्जरलैंड था। फिर आपने फ्रांस पढ़ा, पेरिस। देन यहाँ पर लग्जमबर्ग था, लग्जमबर्ग सिटी इसका कैपिटल है। फिर आपने बेल्जियम पढ़ा जिसका ब्रसल कैपिटल है, और इसके ऊपर आपने पढ़ा है नेदरलैंड, नेदरलैंड। तो एम्स्टरडैम इसका कैपिटल था।
तो यूं करके आपके पास ये जर्मनी और उसके गिर्द के तमाम तर क्या है जी कंट्रीज हैं और आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पर आप ये देखें जी, जर्मनी है, जल्दी से क्विकली इसके कैपिटल्स का नाम बर्लिन। इस तरफ आपके पास पोलैंड, कैपिटल वारसा। देन आपके पास ऊपर डेनमार्क और कोपनहेगन। और इस तरफ आपके पास है चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक और पैराग इसका कैपिटल हो गया। देन आपके पास नीचे क्या है, ऑस्ट्रिया, वियना। आपने एक लम्हे के लिए वीडियो का पॉज लेना है, रोक देना है इसको, और अपने माइंड में इनके जल्दी से अपने आंसर्स निकालने हैं। फिर आपके पास स्विट्जरलैंड है, इसका कैपिटल बर्न है। और फ्रांस है, पेरिस इसका कैपिटल हो गया। देन आपके पास लग्जमबर्ग और इसका कैपिटल भी लग्जमबर्ग ही है। और फिर आपके पास बेल्जियम है और ये ब्रसेल इसका कैपिटल है। और नेदरलैंड है, और नेदरलैंड का आपको पता है एम्स्टर्डम इसका कैपिटल है। तो ये आपके पास कवर हो गया। देन हम अपनी फर्दर स्लाइड्स की तरफ बढ़ेंगे और हम देखेंगे जी कि हमारे पास आइबेरियन पेनिनसुला, आइबेरियन पेनिनसुला। तो आइबेरियन पेनिनसुला जो है वो बहुत ही मशहूर है क्योंकि इसको अनेक्स किया था तारिक बिन ज़ियाद ने। आपको याद होगा यहाँ पर तारिक बिन ज़ियाद ने स्पेन में यहाँ पर इसको अटैक किया और इसको फतह किया। फिर मास्क ऑफ करदोबा भी यहाँ पर बनी, अब्दुर्रहमान अल दाखिल यहाँ पर आए, उमवी खिलाफत ने यहाँ पर जो है वो काफ़ी अरसा हुकूमत की। तो स्पेन का कैपिटल जो है वो है मैड्रिड, मैड्रिड। देन आपके पास जो पुर्तगाल है साइड में, पुर्तगाल, तो इसका कैपिटल है लिस्बन, लिस्बन। तो आपने ये याद रखना है। अभी एक चीज रहती है जर्मनी के हवाले से, जर्मनी में कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं और इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, उनको देख लेते हैं जर्मनी में। जी, जर्मनी का आपने अभी कैपिटल कौन सा पढ़ा था जी, बर्लिन, बर्लिन वॉल के बारे में हमने पढ़ लिया है। इसमें एक एल्बी रिवर यहाँ पर चेक रिपब्लिक से, यहाँ पर चेक रिपब्लिक से होता हुआ यहाँ पर एक सिटी है बर्लिन, सॉरी हैम्बर्ग। तो हैम्बर्ग के ऊपर जो है यहाँ पर एक पोर्ट बना हुआ है जिसे हैम्बर्ग पोर्ट कहते हैं। तो एल्बी रिवर चेक रिपब्लिक से होता हुआ हैम्बर्ग सिटी के करीब से होता हुआ आगे जाकर अटलांटिक ओशन में नॉर्थ सी के अंदर जाकर गिरता है, नॉर्थ सी में। तो ये आपने इसको देख लेना है। और हैम्बर्ग जो है वो एल्बी रिवर के ऊपर है, यहाँ पर शिप वगैरह जो है यहाँ अंदर तक घुस आते हैं इसी रिवर की मदद से। इसके बाद आपके पास एसान या एसिन, एसिन नामी एक एरिया है यहाँ पर। और ये इस एरिया में एक वैली है जिसे हम रोहर वैली कहते हैं। रोहर वैली इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर कोल मौजूद है, और कोल भी बहुत ही अच्छे वाला जो हाई क्वालिटी एंथ्रासाइट कोल होता है। पेपर में पूछा जाता है कि हाई क्वालिटी कोल जो है वो कौन सा होता है, तो एंथ्रासाइट होता है। एंथ्रासाइट कोल काफी मिकदार में कहाँ पाया जाता है जी, जर्मनी में। कौन सी वैली में, रोहर वैली में। और कौन से एरिया में, तो एसिन, एशियन एरिया में। इसके अलावा बोन एक इंपॉर्टेंट सिटी है। तो बोन एक कन्वेंशन भी आपने जीके में पढ़ी है। तो बोन कन्वेंशन जो है वो बेसिकली माइग्रेटरी स्पीशीज के हवाले से होती है, यानी कि वाइल्ड लाइफ के हवाले से, वाइल्ड लाइफ के हवाले से बोन कन्वेंशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। जर्मनी के अंदर बोन सिटी मौजूद है जहां पर जो बर्ड्स हैं, तीतर बटेर वगैरह जो कि माइग्रेट करते रहते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक कन्वेंशन होती है। इसके अलावा यहाँ पर आपने नेदरलैंड, सॉरी यहाँ पर आपने एक ज्यूरिच सिटी है, स्विट्जरलैंड के में मौजूद है। तो ज्यूरिच में फीफा फुटबॉल जो है उसका हेडक्वार्टर है, किसका जी, फीफा फुटबॉल का। ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर घड़ियां जो हैं वो क्लॉक्स वो बहुत ही पायदार और बहुत अच्छी बनाई जाती हैं। तो क्लॉक्स के हवाले से ये फेमस है। सेकंड और लास्ट में हमारे पास क्या आती है, म्यूनिच सिटी जो है। म्यूनिच सिटी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के हवाले से एक तो फेमस है, और दूसरा हमारे जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब हैं, उन्होंने अपनी जो पीएचडी की डिग्री है वो म्यूनिक या म्यूनिच से जो है वो अपनी डिग्री हासिल की थी। और यहाँ पर जो है हमारे पास इस तरह से जर्मनी कवर हो गया। इसकी हम प्रैक्टिस को देख लेते हैं जी। जी, यहाँ पर कुछ एरियाज थे, एसन, एसन, हम्बर्ग, हम्बर्ग पोर्ट, एल्बी रिवर के ऊपर, एल्बी रिवर आपने रिकॉल करना है। थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोक लें, प्रैक्टिस करें, अपने माइंड में रिकॉल करें। और इसके अलावा जो है आपने एशियन में जो है वो एंथ्रासाइट कोल पाया जाता है जी, कोल पाया जाता है। यहाँ पर जो है वो इंपॉर्टेंट सिटी बोन हमने पढ़ा है, बोन कन्वेंशन माइग्रेटरी बर्ड्स के हवाले से। यहाँ पर स्विट्जरलैंड का एक सिटी है ज्यूरिच,
जो कि फीफा हेडक्वार्टर के हवाले से और क्लॉक्स के हवाले से मशहूर है। और यहाँ पर आपने पढ़ा है म्यूनिच या म्यूनिख, जो कि इंपॉर्टेंट है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के हवाले से, और अल्लामा इकबाल ने यहाँ से पीएचडी की है। तो यहाँ पर ये हमारा लेक्चर जो है वो आज का एंड करेंगे, और फर्दर लेक्चर्स में हम इटली, ग्रीस वगैरह और इसके अलावा बल्कान पेनिनसुला को देखेंगे कि उनकी जियोग्राफी और वो कहाँ पर लोकेट करते हैं। तो आपने कांटेक्ट में रहना है, प्रीवियस जितनी भी हमने चीजें पढ़ी हैं उनको रिवाइज करते रहना है और कनेक्टिविटी बनाते रहना है जी।